अली भाई और बाकी सब भाई अपना जो कैम होता है वो काइंडली ऑफ रखा करें। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई है सबको। इसके बाद हम ओपन करते हैं अमेज़ॉन यूके। हमने लिखा amazon.co आएगा जब, तो वो होगा यूएसए मार्केट होगी, अमेरिकन मार्केट होगी। सर आवाज की प्रॉब्लम। जी, अब आवाज़ क्लियर है? हेलो। यस सर, क्लियर है। ओके जी, मैं बता रहा था कि ये अमेज़ॉन ऊपर ये एड्रेस बार में amazon.com होगा, तो इट मीन कि वो अमेरिकन मार्केट है। जब हमारे पास amazon.co.uk जैसे यहाँ लिखा हुआ है अभी, तो इससे मुराद ये आपके पास मार्केट है कौन सी, हमारी इंग्लैंड मार्केट, यूके यूनाइटेड किंगडम मार्केट। तो इसमें जनाब इसके बाद जो चीज़ होती है वो डिलीवर टू की जो ऑप्शन होती है, इसमें आपने डिलीवर टू की लोकेशन में देना होता है उस कंट्री के किसी भी सिटी का जिप कोड देना होता है। जैसा कि ये मैं आपको क्लिक करके बताऊं, जब आप फर्स्ट टाइम amazon.co.uk, अली भाई माइक म्यूट रखें अपना। जब आप फर्स्ट टाइम अपना मार्केट ओपन करेंगे इसकी amazon.co.uk की, तो उसमें क्या होगा, डिलीवर टू की लोकेशन में आपके पास आएगा पाकिस्तान, तो आपने डिलीवर टू पर क्लिक करना है। तो इस तरह आपके पास ओपन होगा ये बॉक्स, और इस बॉक्स में आपने लिखना है E16AN। ठीक है, तो ये लंदन की एक लोकेशन है, जिप कोड है ये जनाब। आप अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसके किसी यानी कि जो ऊपर मार्केट ओपन होगी, जैसे ऊपर यूनाइटेड किंगडम है तो यूनाइटेड किंगडम का सिटी लंदन की एक जिप कोड हमने यहाँ डाली और वो क्लियर हो गया। और इसके बाद ये होता है कि बात हो रही थी उसकी वेजिटेबल कटर, हम यहाँ लिखते हैं एक कीवर्ड देते हैं, ठीक है, वेजिटेबल कटर। तो कीवर्ड क्या होता है जनाब, कि वो वर्ड जो के की के तौर पर काम करे किसी भी मार्केट को ओपन करने के लिए। वो वर्ड वर्ड या वर्ड्स, यानी कि एक या दो या तीन चार वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो वो वर्ड या वर्ड्स जो कि किसी एक मखसूस मार्केट को ओपन करने के लिए की का काम करें या उस मार्केट को ओपन करके हमारे सामने ला करके रख दें, तो वो वर्ड या वर्ड्स उस मार्केट के लिए कीवर्ड्स कहलाते हैं। क्लियर? क्लियर सर। यस सर, क्लियर है। ओके जी, अब ये हमारे पास जो पेज ओपन हुआ है ये वेजिटेबल कटर का मार्केट पेज ओपन है। ठीक है, ओवरऑल बस खुला है हमारे में। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को, जैसा कि ये है हमारे पास ओनियन कटर यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूं, तो नेक्स्ट जो पेज होगा, नेक्स्ट जो पेज होगा उस मुकम्मल पेज पर सिर्फ इसी वेजिटेबल कटर को, जिसको हमने क्लिक किया है ओपन किया है, इसी एक वेजिटेबल कटर की डिटेल होगी उस मुकम्मल पेज पर। तो वो पेज इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज कहलाएगा, मीन के इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल उस पेज पर है। सादा सी बात है। तो फिर क्या होगा, उस पेज पर ही हमें ये देखें, अब ये जो पेज है ये इस प्रोडक्ट का डिटेल पेज है। जो पिछला पेज था वो हमारे पास वेजिटेबल कटर
का मार्केट पेज था, यानी मुकम्मल मार्केट ओपन थी, उसमें डिफरेंट सेलर्स हमें शो हो रहे थे, नज़र आ रहे थे। लेकिन इस पेज पर जब हमने एक मखसूस प्रोडक्ट पर क्लिक करा तो हमें जो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ वो एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज है। मीन के इस पेज पर इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल, सारी बातें, जितनी डिस्कशन होगी इस पर या जितनी डिटेल होगी सिर्फ इसी प्रोडक्ट की होगी, इसलिए ये पेज इसी एक मखसूस प्रोडक्ट का डिटेल पेज कहलाता है। इसके बाद बात आ जाती है जनाब, ये इसकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये इसकी मेन पिक्चर होती है जो पहले वाली होती है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 बाकी आगे लगी होती हैं। और ये जो हमारे पास है, ये वाला पोर्शन जो इसका नाम रखा हुआ है, जिसमें इसका साइज और इसका जनाब ब्रांड नेम हो गया वेजिटेबल कटर, वेजिटेबल कटर का मेन अपना नाम, मेन कीवर्ड जैसे वेजिटेबल कटर है। और सारी चीज़ें जितनी भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो चीज़ों पर मुश्तमिल जो एक टाइटल मतलब पैराग्राफ बनता है, उस पैराग्राफ को इस प्रोडक्ट का टाइटल या प्रोडक्ट नेम कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ आते हैं जनाब ये बुलेट्स पॉइंट, ठीक है। चार चीज़ें होती हैं इस पर, एक इमेजेस होती हैं एक प्रोडक्ट की डिटेल पेज पर, दूसरा मेन चीज़ हमारे पास इसका टाइटल होता है प्रोडक्ट का, तीसरा हमारे पास बुलेट्स पॉइंट होते हैं, मतलब ये बुलेट बना हुआ है, छोटा सा ब्लैक डॉट जो बना हुआ है ये बुलेट है, एक बुलेट पॉइंट। इसी तरह हर बुलेट पॉइंट के आगे जो है उसकी डिटेल होती है। माइक हाँ, म्यूट रखें, कलसुम माइक म्यूट, माइक सब लोग म्यूट रखा करें। साइड पे हो जाओ, आप लोग अंदर जाओ। अच्छा, ये जनाबे वाला हमारे पास है एक बुलेट पॉइंट, दूसरा, तीसरा, तीसरा, 5 बुलेट पॉइंट होते हैं। और एक बुलेट पॉइंट की जो कैरेक्टर लिमिट होती है वो 500 कैरेक्टर्स होती है, यहाँ से यहाँ तक। ये एक बुलेट पॉइंट है, इस तरह नीचे वो ऊपर वाला 3 था, ये 4 है, ये 5वां बुलेट पॉइंट है। और इसके अलावा ये जो आपका टाइटल होता है इसकी जो होती है कैरेक्टर लिमिट वो 200 तक होती है, लेकिन 120 से 150 तक का जो टाइटल होता है इस कैरेक्टर लिमिट में, 120 से 150 तक का, वो एक अच्छा टाइटल तस्वुर किया जाता है, समझा जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो आती है डिस्क्रिप्शन। एक होती है सिंपल डिस्क्रिप्शन, मीन के उस प्रोडक्ट की जो है सिंपली हमारे पास वो कर दिया, एक पैराग्राफ दे दिया उस प्रोडक्ट के बारे में, और वो प्रोडक्ट का जो पैराग्राफ होगा उसमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन मौजूद होगी उसकी। तो एक होती है ए प्लस कॉन्टेंट लाइक दिस, ए प्लस कॉन्टेंट, या उसको आप कह सकते हैं इन्हांस ब्रांड कॉन्टेंट, ईबीसी। ईबीसी से क्या मुराद है? ईबीसी से मुराद है इनहांस ब्रांड कंटेंट से मुराद है कि उसकी डिस्क्रिप्शन में तस्वीरों का शामिल होना, पिक्चर्स का शामिल होना। जैसा कि यहाँ पर मतलब एक तस्वीर लगाई गई है, ठीक है, कि फलां डिज़ाइन का सैलड कैसे बनेगा, फलां ब्लेड लगाएंगे, ठीक है, फलां आप फ्रेम लगाएंगे, यूज़ करेंगे तो इस तरह की कटिंग आएगी, फलां यूज़ करेंगे तो इस तरह की आएगी। मतलब ये जो चीज़ है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक तस्वीर जो होती है वो 10,000 अल्फाज के बराबर होती है। मीन अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, उसकी तशरीह और तफसील बता रहे हैं, तो 10,000 अल्फाज आप अल्फाज में जो एक चीज़ की डिटेल बताएंगे, वही अगर जस्ट एक पिक्चर आपके पास हो, आप वो दिखा दें किसी को, तो वो आपके 10,000 जो है अल्फाज का मुकाबला करेगी, अल्फाज का। और जैसा कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कि दो दोस्त आप जाते हैं एक किसी प्रोग्राम में, किसी दोस्त की शादी में, तो बाकी वापस आते हैं तो बाकी जो आपके दोस्त हैं, हाँ जी कैसा गुजरा आपका टूर, 4 दिन 5 दिन जनाब आप। अच्छा, जिस दोस्त से वो पूछ रहे हैं, क्या होगा, जिस दोस्त दोस्त से वो पूछ रहे होंगे तो उसके मोबाइल में वो पिक्चर्स नहीं थी। एक्चुअली वो जो डीएसएलआर यूज़ किया था आप लोगों ने वहाँ पर या दो दोस्तों ने, तो वो दूसरे दोस्त का था जो कि अभी इस मीटिंग या इस सीटिंग में नहीं है। तो वो उसने पिक्चर जो है ना वहाँ से निकाल के अपने सेल में डाली हुई हैं, और यही डिस्कशन जारी होती है। वो बता रहा होता है ऐसे गए, ये ऐसे फंक्शन था, ये प्लान था, ये प्रोग्राम था, फलां मार्की या शादी हाल में ईटीसी कुछ भी है। तो
ऊपर से वो दोस्त आ जाता है जिसके डीएसएलआर में तस्वीरें थी और उसने निकाल के मोबाइल में डाली हुई थी, और वो आता है, हाँ जी तस्वीर, वो कहते हैं हाँ मोबाइल में, यार इनको दिखाओ तस्वीरें, ये तो मेरा सर खा गया है, घंटा हो गया इनको बता बता के थक गया। वो जनाब उनको तस्वीरें, वो फोल्डर ओपन करके दे देता है मैरिज वाला, और वो आराम से मज़े से बैठ के देखते रहते हैं, और सारी वो बातचीत और डिस्कशन जो ऑलरेडी हो रही थी, मतलब अल्फाज में बयान किया जा रहा था, बताया जा रहा था, वो सब कुछ क्लोज और वाइंड अप हो जाता है, और वो मज़े से बैठ के, अच्छा अच्छा ये चीज़ ऐसे थी जो आप बता रहे थे, अच्छा ये था वो, तो मतलब पिक्चर्स में मोर क्लियर हो जाता है, जो भी चीज़ हो, इवेंट हो, ठीक है, इस्तेमाल हो, यूजेज हो किसी चीज़ का। और इसके अलावा ये जो ए प्लस कंटेंट मीन डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स का इस्तेमाल करना, एक पिक्चर लगा के नीचे उसकी छोटी सी एक दो लाइनों में, एक पैराग्राफ में डिटेल बयान कर देना, ये आपकी प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करता है। नंबर वन। नंबर टू, ये है कि ये जो पिक्चर इस्तेमाल कर सकता है, वो सेलर पिक्चर्स इस्तेमाल कर सकता है अपनी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में, जिसका क्या होता है, ब्रांड रजिस्टर्ड विद अमेजोन होता है। विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री आप जो है ये पिक्चर्स यूज नहीं कर सकते अपने डिस्क्रिप्शन में। ऊपर वाली कर सकते हैं, ऊपर वाली जो आपकी टाइटल के सामने आती हैं, ठीक है, मेन इमेज, इमेज 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आप यूज कर सकते हैं, बट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है पिक्चर यूज नहीं कर सकते, ये वाली, ये लाइक दिस, इसका यूजेज वगैरह जैसे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, एक एक पिक्चर के साथ उसका पैराग्राफ है, या ये है, ये है, ये चीज़ें, ठीक है, तो ये आप नहीं एंटर कर सकते अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड ना हो। तो ये बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो गई। यस सर, क्लियर हो गई। सर ओके जी। सर तो अगर पिक्चर्स अपनी हो तो फिर भी यूज नहीं कर सकते। समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की, ज़रा ऊंचा बोलें। सर मैं कह रहा हूँ अगर पिक्चर्स अपनी हो शूट वगैरह तो फिर भी यूज नहीं कर सकते। अपनी हूँ पड़ी, लेकिन ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, दो जगह पे पिक्चर्स आती हैं, एक ऊपर आता है पिक्चर्स का यूजेज आता है टाइटल के साथ, ठीक है, यहाँ पर एक यूजेज आता है पिक्चर्स का नीचे, ए प्लस कॉन्टेंट, ईबीसी इनहांस ब्रांड कॉन्टेंट, जिसको आप कह रहे होते हैं डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स का इस्तेमाल करना। यहाँ डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ की बात हो रही है, ऊपर कर सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। जी, अब क्लियर हुई है बात के नहीं? जी सर, हाँ जी क्लियर। क्लियर है ये। जैसा कि आपने 500 का टिकट लिया हुआ है एक सिनेमा का, ठीक है, तो आप क्या करते हैं जनाबे वाला, आप, ये नहीं है कि शो नहीं देख सकते, आप शो देख सकते हैं, बट कैसे देख सकते हैं, सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं रॉ में बैठ के देख सकते हैं जनाब, और फर्स्ट जो 6 रॉज हैं उनके जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज़ हैं, तो आप 500 पे करते हैं तो आप शो देख सकेंगे, लेकिन इतना डिटेल में, इतना करीब से, मतलब इतना इंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना कि वो 1000 वाले करते हैं। तो इसी तरह जो ब्रांड रजिस्ट्री करवाता है वो डेफिनेटली फी पे करता है अमेजोन को ब्रांड रजिस्ट्री के लिए, तो ये उस फी की वजह से ये पिक्चर्स अलाउ करता है उसको अमेजोन। मतलब ये तो नहीं होता ना, वो जैसे एक सादा सी मिसाल है कि 500 वाला या 1000 वाला बराबर तो नहीं हो सकता ना, डिफर तो देना है अमेजोन ने उनको। जी जनाब क्लियर हो गया? सर क्लियर यस हो सर, क्लियर हो गया। ओके जनाब, तो क्लियर हो गया है, तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। ये आपका डिटेल पेज जो है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, अमेज़ॉन का किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल पेज। और इसके अलावा आपको ये बताते हैं कि अभी लेक्चर आपको सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में 6 7 बजे तक, तो आप उसको देख लीजिएगा, टाइटल मेकिंग वाला। हम अब प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2 4 दिनों में आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, बल्कि कल ही हो जाएगी, कल की क्लास में। गया। जी सर। सर सर कोई सर कोई असाइनमेंट? असाइनमेंट। असाइनमेंट आप वो देखेंगे तो जनाबे वाला इसी वेजिटेबल कटर पर आपने टाइटल बना करके ले आना है। जी सर, ठीक है। तो सर पिक वगैरह कहाँ से लेनी है या सिर्फ टाइटल बनाना और है अभी?
आपने टाइटल जस्ट बनाना है, अभी जस्ट टाइटल बनाना है, पिक्चर को छोड़ दें अभी। वो जब जी सर। पिक्चर की बारी आएगी, आगे हम टेम्पलेट को फिल करेंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे। अभी टाइटल को सीधा करें, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ टाइटल आपका सीधा होना चाहिए और SKU की आपको समझ आनी चाहिए। आप टाइटल देखेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी और उसका स्ट्रक्चर ETC सारा, और उसके बाद आप लोगों ने जस्ट वेजिटेबल कटर पर वो करना है, अस्सलाम सर। टाइटल बना करके ले आना है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आप थर्ड असाइनमेंट कब चेक करेंगे? टेम्पलेट वाली। टेम्पलेट वाली। इंशाल्लाह इसी वीकेंड पे हो जाएगी हर चीज़, और अपलोड भी हो जाएगी मंडे तक इंशाल्लाह। तो सर फिलहाल अभी खाली टाइटल मेकिंग करनी है बस, खाली SKU अभी नहीं करना। जी आपने टाइटल मेकिंग करनी है, फर्स्ट लेक्चर में जो कुछ होगा वो करना है, बस बात खत्म। फर्स्ट लेक्चर में जो कुछ बताया सर गया होगा। जी जनाब। सर ये टाइटल किस पे बनाना है? ब्लैंक पेज पे या भाई ब्लैंक पेज पर बना लें, सेल के नोट में बना लें, लैपटॉप के वर्ड में बना लें, किसी भी चीज़ में बना लें, नो टेंशन। आपके पास जी कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, रेत को सीधा पदरा करके उसके ऊपर टाइटल बना के तस्वीर बना के सेंड कर दें बस। बस आप सीखने वाले बने, काम करने वाले बने किसी भी चीज़ पर, लेकिन थोड़ा अगर हैंड रिटन हो तो नीट एंड क्लीन हो, कि पता चले कि जी बिल्कुल सर। नज़र आ रहा है। और वर्ड काउंट आप लोगों ने साथ में लिखना है कि कैरेक्टर काउंट उसका कितना है। वो आप गूगल में जाएंगे तो गूगल में जाके, अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे देखें। आपने गूगल में जाके लिखना है वर्ड काउंटर, ये ठीक है। वर्ड काउंटर लिखेंगे तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एक ये पहले वाली रो को आपको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पर अपना डालेंगे, ये तो अपना सर डालेंगे। तो सर ये देखें 120 एक, से 150 तक ही कैरेक्टर्स रखने हैं ना हमें? जी 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 150 तक, 130 हो, 135 हो, 120 हो, मतलब ये देखें। ये आप यहाँ आकर लिखेंगे तो वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। 75 वर्ड्स और 412 इसका 412 वो है कैरेक्टर्स हैं। तो सर ठीक इसकी है जनाब। पिक्चर्स कितनी होनी चाहिए? पिक्चर इसकी 7 होनी चाहिए। और आप अभी उसको देखें, क्या कहते हैं, टाइटल को सीधा करें, बाकी हर चीज़ आगे हमने डिटेल में देखनी है, अगले ये लेक्चर टाइटल आने में वाले हैं। एक पिक्चर लगाएंगे या उसके 7 इमेजेस लगाएंगे? भाई टाइटल अभी सीधा करें, टाइटल सीधा करें, टाइटल सीधा करें, पिक्चर पे अभी ना जाएं, वो हम टेम्पलेट पढ़ेंगे उसमें आगे आएगी सारी चीज़ें, नो टेंशन। 7 इमेजेस होती हैं। अभी आप लोगों ने पिक्चर नहीं लगानी, अभी जस्ट आप लोग वो करें, क्या कहते हैं, टाइटल सीधा करें। वो एक दिन की बात है, 5 मिनट की, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी उसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मुदस्सिर भाई क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर ये बता दें कि प्रोडक्ट इमेजेस अलग चीज़ है, टाइटल अलग चीज़ है, बुलेट पॉइंट अलग चीज़ है, डिस्क्रिप्शन। आप सिर्फ ये टाइटल पे फोकस करें अभी। ये अभी बाद में आने वाले हैं ना, हाँ ये जी। लेक्चर फिर देख लेंगे तो इनको सारा क्लियर हो जाएगा। आप दोबारा तो रिपीट नहीं कर सकते ना। जी अगर सर। मैं इतनी मसरूफियत के बावजूद अगर एग्जैक्ट 5 बजे आपको लिंक भेज रहा होता हूँ तो फिर आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, और पहले 1 घंटा डेढ़ पहले भी बताया जाता है कि इतने बजे क्लास है। ये थोड़ा कंफ्यूज है कि टाइटल के साथ इमेजेस आती हैं, इमेजेस अलग चीज़ है, आप उसे छोड़ दें, आप सिर्फ टाइटल पे फोकस करें। आप सिर्फ टाइटल पे फोकस करें, ये टाइटल है आपका, ये टाइटल है। आप लेक्चर सुनेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, ये वाला टाइटल है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये वाला, ये इमेजेस हैं। इमेजेस को अभी छोड़ दें, आप टाइटल की बात करें, टाइटल सीधा करें, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये टाइटल है, आपने ये बनाना है। वो आप लेक्चर 1 आपको सेंड किया जाता है तो वो आप देखें, बल्कि सर्च कर लें खुद ही जाके, प्ले लिस्ट में जाएंगे चैनल की, और प्ले लिस्ट में जा करके सर बैच 3 लिस्टिंग लेक्चर 1, बैच 3 लिस्टिंग प्ले लिस्ट में जाकर लेक्चर 1 देखें। एक्सक्यूज मी सर। सर तो ब्रांड नेम हम लगाएंगे या अपने नाम से ब्रांड नेम लगाना है, ताकि हम भाई असाइनमेंट सेंड कर भाई सकें आपके नाम ब्रांड से? नेम अपने नाम से, ब्रांड नेम हर बंदे ने अपना नाम डाल देना है ब्रांड नेम की जगह, जी बस सर। सादा सी बात है। और उसमें लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और कोई मुश्किल नहीं है। ओके तो सर। तो आज सर के लिए इतना ही, सर आज अगर के लिए फिर इतना ही जी जनाब। असाइनमेंट बन असाइनमेंट बना के फिर असाइनमेंट वाले नंबर पे सेंड करनी है सर? मैं आपको बताऊंगा, मुझे बताना है आप लोगों ने। चले मैं पूछ लूंगी सर ग्रुप में, ठीक है? हाँ वो नंबर आपका अलग होगा, क्योंकि फिर वो असाइनमेंट्स आप लोगों की मिक्स हो जाएंगी दूसरों के साथ। जी जी सर, जी सर, आपका बिल्कुल। अलग नंबर होगा इसका असाइनमेंट्स का। तो ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात दुआओं में होती याद है। रखिएगा सर। ओके ओके। जी। और बाकी जो अल्लाह अभी नए हाफिज। आने वाले हैं, अल्लाह हाफिज़, और जो नए आने वाले हैं
ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।